जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th भौतिक विज्ञान फिजिक्स को आज से हम लोग क्लास शुरू करेंगे दोस्तों। इसमें देख रहे थे दोस्तों कि क्लास यानी कि भौतिक विज्ञान में हमको कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है। पहले हमको ये जानना ज़रूरी होता है दोस्तों कि कितने चैप्टर है और कौन कौन से चैप्टर है। पहले हम लोग को चैप्टर का नाम भी याद करना ज़रूरी है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है दोस्तों वह प्रकाश का परावर्तन है दोस्तों। सबसे पहला चैप्टर क्या है दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन है। इसमें दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। अगला दोस्तों जो है वह प्रकाश का अपवर्तन है दोस्तों। ये प्रकाश का अपवर्तन जो है इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे दोस्तों लेंस के बारे में पढ़ाई करते हैं इसमें हम लोग। अगला दोस्तों है कि मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार दोस्तों। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन आई में दोस्तों हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है। जितने भी दृष्टि होते हैं वो सब के सब दोस्तों हम लोग ह्यूमन आई आँख के बारे में पढ़ेंगे इसमें दोस्तों। अगला चैप्टर दोस्तों विद्युत धारा। अगला क्या दोस्तों, विद्युत धारा। इसमें हम लोग दोस्तों करेंट के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत धारा किसी तार से चुंबकीय प्रभाव होता है। अगला पढ़ेंगे दोस्तों पांचवा चैप्टर दोस्तों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब किसी चालक तार से क्या करते हैं, करंट को गुजारते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है ना। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में कवर करेंगे दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है ऊर्जा के स्रोत। ये ऊर्जा का स्रोत जो चैप्टर यह बहुत ही काफ़ी आसान चैप्टर है दोस्तों, है ना। टोटल मिलाकर दोस्तों देखिए तो टोटल मिलाकर के जो है वह कितने चैप्टर हो गए, तो 6 चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। पूरा भौतिक विज्ञान में आपको 6 चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला फिर से हम रिवाइज करवाते हैं दोस्तों। पहला है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, चौथा दोस्तों विद्युत धारा, पांचवा है दोस्तों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और छठा दोस्तों ऊर्जा के स्रोत। दोस्तों इसमें हम लोग जो भी चीज़ पढ़ेंगे उसको बारीकी से आप लोग को पढ़ना है और कॉपी पे नोट करते हुए चलना है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि साइंस के बारे में थोड़ा सा हम लोग साइंस जान लेते हैं दोस्तों। ये साइंस शब्द की उत्पत्ति हुआ कैसे है, कौन कौन सा वर्ड से हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों साइंटिया। क्या दोस्तों, साइंटिया। साइंटिया जो है दोस्तों यह देखिए दोस्तों लैटिन वर्ड से हुआ है। किससे हुआ दोस्तों, यह लैटिन वर्ड से हुआ है। अगला है दोस्तों विजनन। विजनन जो है दोस्तों यह संस्कृत वर्ड से हुआ है। विजनन जो है दोस्तों यह संस्कृत वर्ड से हुआ है। और अगला दोस्तों इल्म। अगला क्या दोस्तों, इल्म। इल्म जो दोस्तों यह अरबिक से हुआ है। और अगला दोस्तों सीओ। अगला क्या दोस्तों, सीओ। सीओ जो है यह यूनानी शब्द से हुआ है, यूनानी वर्ड से हुआ है। और हम लोग जो विज्ञान पढ़ेंगे दोस्तों याद रखिएगा यह हिंदी वर्ड से हुआ है। किस वर्ड दोस्तों, तो हिंदी वर्ड है। अगला देखते हैं दोस्तों कि आखिर ये साइंस शब्द का मतलब क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, टू नो यानी कि होता है जानना, जानकारी लेना, जानकारी प्राप्त करना, अच्छी तरीके से किस चीज़ के बारे में मंथन करके सोचना और परखना, वही तो साइंस होता है दोस्तों। दोस्तों इसमें साइंस चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं तो बारीकी से पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा और समझ के पढ़िएगा दोस्तों। रट्टा मारने का कभी भी प्रयास मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज हम लोग शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान क्या है देख ले दोस्तों। इसमें जो है यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे यह प्राकृतिक घटना होता है क्या। प्राकृतिक जो घटना होती है ये प्राकृतिक घटना क्या होती है। प्राकृतिक एक ऐसी घटित घटना होती है जो ईश्वर के द्वारा, है ना दोस्तों, ईश्वर, है ना, ईश्वर के द्वारा घटित होती है, उसी को बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक घटना। जैसे मौसम का बदलना हो गया, है ना दोस्तों, बादलों का बनना हो गया, वर्षा का होना हो गया, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण, ये सब जितने भी होते दोस्तों ये सब के सब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं हम लोग दोस्तों प्रकाश का परावर्तन, फर्स्ट चैप्टर दोस्तों। क्या है दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग शुरू करेंगे। इससे पढ़ाने से पहले दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं अच्छी तरीके से तो आप अपना पेंसिल और कॉपी लीजिए और एक एक करके दोस्तों, है ना, हमारी इस
जो आंसर की जो यहाँ पर लिखे हैं उसको बारीकी से पढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों पहला चैप्टर का नाम क्या गया दोस्तों, तो पहला चैप्टर का नाम गया दोस्तों प्रकाश का परावर्तन। क्या दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन। इसको इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन क्या बोलते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रकाश क्या होते हैं। पहला क्या क्वेश्चन दोस्तों कि प्रकाश क्या होते हैं, प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट। देखते दोस्तों कि यहाँ पे क्या लिखे हैं। प्रकाश एक ऐसी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करते हैं। आखिर देखिए दोस्तों प्रकाश यानी कि लाइट, क्या दोस्तों, तो लाइट अगर मान लीजिए दोस्तों कि अगर लाइट अगर नहीं रहे तो हम किसी वस्तु को अच्छी तरीके से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो यह एक ऐसा कारक होता है दोस्तों जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखने का अनुभूति करते हैं। आप सोच सकते हैं दोस्तों जब आप अंधेरे में कहीं जाते हैं तो आपके मन में किसी न किसी प्रकार का एक क्या होता है, कुछ न कुछ चलते रहता है, जिससे क्या होता है कि कोई वस्तु हमको दिख नहीं पाता है, ठीक है दोस्तों। आगे शुरू कर दे दोस्तों कि प्रकाश, देखते दोस्तों कि प्रकाश है ना, प्रकाश के बारे में देख लेते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है दोस्तों। प्रकाश एक बार क्या होती है, तो ऊर्जा होती है, यानी कि ऊर्जा जो होती है प्रकाश एक प्रकार की होती है। अगला है दोस्तों कि यह निर्वात में भी गमन करती है। निर्वात की मतलब समझ लो दोस्तों कि निर्वात की मतलब होता क्या है दोस्तों, तो निर्वात की मतलब जो होता है जहाँ पर हवा नहीं होते, क्या होता है दोस्तों, है ना, जहाँ पर हवा क्या होते हैं, नहीं होते हैं, जहाँ पर हवा नहीं होते हैं उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, निर्वात कहा जाता है। तो यह निर्वात में भी क्या करते हैं, गमन करते हैं। प्रकाश जो होते हैं जहाँ पर हवा नहीं रहते हैं वहाँ भी गमन करते हैं, और जहाँ पर हवा रहते हैं वहाँ भी गमन करते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों कि ये प्रकाश निर्वात में जो होते हैं इसकी चाल जो होते हैं कितना होते हैं दोस्तों, जहाँ पर हवा नहीं रहता है या हवा रहता है वहाँ पर दोनों में सेम होता है दोस्तों इसकी चाल, वो कितना होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यानी कि 3 गुने कितना होता है दोस्तों, 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों कि 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 30 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है दोस्तों, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों कि प्रकाश, क्या दोस्तों, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। इतना ध्यान दीजिए दोस्तों। अगला पॉइंट जो है, प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही क्या करेगी, तो गमन करेगी। प्रकाश हमेशा किस में करेगी, गमन, तो हमेशा याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन में ही क्या करती है दोस्तों, तो गमन करती है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होता है दोस्तों, ये अगला टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखते दोस्तों कि पृथ्वीवासियों के लिए क्या है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा स्रोत जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो वह होता है सूर्य। क्या होता है दोस्तों, सूर्य होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा स्रोत जो माना जाता है वह क्या माना जाता है, तो किसको, तो सूर्य को। सूर्य यानी एक ऐसा स्रोत होता है, यानी कि सन जो एक ऐसा स्रोत होता है, सन एक ऐसा स्रोत होता है, ऐसा सोर्स होता है जो पृथ्वीवासी के लिए, जो अर्थ पर निवास करते हैं, जो अर्थ पर रहते हैं, उनके लिए दोस्तों एक बड़ा स्रोत माना जाता है। उससे किसी न किसी रूप से क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड होते रहते हैं। अगला दोस्तों सूर्य के प्रकाश है ना को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगता है समय दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यह क्वेश्चन पूछा जाता है आपके मैट्रिक बोर्ड में, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आप लोग याद करके चलिएगा दोस्तों कि 8 मिनट 20 सेकेंड कितना लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगाता है सूर्य के प्रकाश होते हैं पृथ्वी पर आने में। अगला है दोस्तों, यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, जिसको इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो विवर्तन। क्या बोलते हैं, विवर्तन। आइए हम समझते हैं कि विवर्तन क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे दोस्तों। जैसे कि मान लो दोस्तों कि यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर कोई एक वस्तु है, यहाँ पर कोई क्या वस्तु, एक वस्तु है, और यह वस्तु कैसा है, तो अपारदर्शी है दोस्तों, है ना। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या है, तो अपारदर्शी, क्या है, अपारदर्शी है। यानी कि अपारदर्शी किसे कहते हैं, तो वैसा वस्तु जो क्या होता है अपना, है ना, जिससे प्रकाश नहीं निकल पाता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर किसी प्रकार का यहाँ पर जो है ये है ना, मान लो कि कोई टॉर्च है जिससे क्या होता है प्रकाश इस पर आता है, ठीक है। जैसे ये प्रकाश इस पर आएगा दोस्तों तो यह प्रकाश
टकरा करके इसके बाहर यहाँ से क्या करेगा दोस्तों, यहाँ से क्या करेगा, टर्न करता है, यहाँ से क्या करेगा, टर्न करेगा, यहाँ से गुजरेगा, है ना। इसी घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का, है ना, विवर्तन क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको हम लोग प्रकाश का विवर्तन कहते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर ध्यान से देखें दोस्तों, अगला क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम देख लेते हैं, विवर्तन समझ में आ गया। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, वह क्वेश्चन जो है प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर मैंने एक सन, है ना, मान लो कि ये सन है, क्या दोस्तों, यह एक सन है। सन से क्या होता है, रे जो इसका रे जो होता है दोस्तों, है ना, रे जो होता है दोस्तों, ये रे जो होता है वो कहाँ आते हैं, तो धरती पर, कहाँ आते हैं दोस्तों, धरती पर। तो यहाँ पर से जो भी एनर्जी निकलता है वो प्रकाश स्रोत कहता है। यानी कि जिस स्रोत से, जहाँ से जो भी प्रकाश यानी जो भी लाइट, है ना, जहाँ से क्या होता है दोस्तों, है ना, लाइट निकलती है, जहाँ से लाइट क्या होती है, निकलती है, उसी को तो बोलते हैं प्रकाश का स्रोत। चाहे वह प्रकाश का स्रोत हम लोग का बनाया हो या ईश्वर का बनाया हो, है ना, वो प्रकाश स्रोत जहाँ से निकलती है प्रकाश, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों, तो प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है दोस्तों, देख सकते हैं कि जलता हुआ बल्ब, है ना, जलता हुआ मोमबत्ती, लालटेन, दिया, ये सब जितना भी जो दोस्तों, ये सब के सब जो दोस्तों हैं वह किसका उदाहरण है, तो प्रकाश के स्रोत का है। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि प्रकाश के स्रोत के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रकाश के स्रोत के 2 प्रकार होते हैं। एक तो दोस्तों क्या होगा, हम लोग बनाए होंगे, और एक क्या होगा, ईश्वर ने बनाए होंगे, जो ईश्वर के द्वारा बनाए गए होंगे। किसके द्वारा दोस्तों, तो ईश्वर के द्वारा। जो ईश्वर के द्वारा बनाए जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, जो ईश्वर के द्वारा बनाए जाते हैं उसी को बोला जाता है प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गया, है ना, जुगनू हो गया। अगर देखिए ध्यान दोस्तों, ये जुगनू जो होता है दोस्तों, है ना, ये जुगनू जो होता है, ये इसके अंदर जो होता है कीट होता है, इसके अंदर जो होता है लाइट बहुत अच्छा मतलब जलता है, बहुत अच्छा देखने मिलता है। हम लोग क्या करते बचपन में इसको हाथ में पकड़ करके अच्छे से रखते थे, है ना, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता था। मगर यहाँ पर देखिए दोस्तों, उसके अलावा क्या है, स्टार है, क्या दोस्तों, स्टार यानी कि तारे। तारे जो है यह बहुत ही दूर रहता है, हमारे पृथ्वी से बहुत दूर रहता है, छोटा दिखाई देता है, और याद रखिएगा सूर्य से बहुत बड़ा होता है, तो तारे होते हैं, ठीक है। इसका ही अपने पास लाइट होता है, इससे भी लाइट उत्सर्जित होते रहता है। अगला क्या दोस्तों, सूर्य जो होता है सबसे बड़ा क्या होता है, ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। अगला दोस्तों देखिए, अगला क्या है, प्रकाश। अगला क्या दोस्तों, तो प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत, यानी कि वैसा स्रोत जो मानव ने बनाया है, मानव ने खुद बनाया है, ठीक है। तो पहला क्या है, लैंप तो भगवान बनाने नहीं आए थे, लैंप कौन बनाया है, तो मानव ने, हम लोग ने बनाया अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। दूसरा क्या दोस्तों, तो लालटेन। दूसरा क्या है, तो लालटेन कौन बनाया, तो हम लोग बनाया, दिया। मतलब कह सकते हैं कि जो मानव ने निर्मित किया स्रोत उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है आत्मदीप्त। अगला क्या है दोस्तों, आत्मदीप्त, प्रदीप्त या दीप्तिमान पदार्थ किसे कहते हैं। तीनों जो दोस्तों यह एक ही प्रकार का माना जाता है ना। जैसे देखिए क्या होता है, ऐसा पदार्थ जो है ना स्वयं ऊर्जा का क्या करता है, तो उत्सर्जन करता है ना, आत्मदीप्त कहलाता है। यानी कि देखिए सूर्य इसके, यह जो सूर्य जो होता है दोस्तों, है ना, सूर्य जो होता है, यह जो सूर्य होता है यह किसी से एनर्जी लेता नहीं है, यह क्या करता है, देते रहता है। तारा जो होता है यह भी स्वयं उत्सर्जित करते रहता है, जुगनू जो होता है यह स्वयं उत्सर्जित करते रहता है। तो आप इतना समझ सकते हैं दोस्तों कि आत्मदीप्त क्या दोस्तों, आत्मदीप्त या प्रदीप्त बोलिए या दीप्तिमान बोलिए दोस्तों, ये 3 का एक ही नाम है दोस्तों, ठीक है। और ये कहते किसे हैं, तो ये ऐसा पदार्थ होता है जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है और है ना आत्मदीप्त कहलाता है। जैसे सूर्य तारा हो गया। अगला है दोस्तों, अगला यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको कि अगला जो है दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, यह है अदीप्त। क्या है दोस्तों, अदीप्त, है ना, या अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए ध्यान से इसको दोस्तों, इस सेम टू सेम इसका क्या होता है, तो उल्टा होता है। यानी कि ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश अर्जित नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, अदीप्त
अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा देखने को स्काई में तो रहता है, मगर याद रखिएगा दोस्तों, ये चंद्रमा के पास जो होता है अपना कोई लाइट नहीं होता है, इसके पास अपना कोई लाइट होता ही नहीं है। यह सूर्य की मतलब यह है ना सन की लाइट से क्या होता है, यह प्रकाशित होते रहता है। अगला टेबल है ना, अगला क्या है तो कुर्सी है। ये सब जितना कि जितना है, टेबल हो गया है ना, कुर्सी हो गया, ये सब जो भी है ये सब क्या कहलाता है, अदीप्त या अप्रदीप्त पदार्थ कहलाता है। सिर्फ इतना याद रखना है, जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको बोलेंगे है ना प्रदीप्त, और जो नहीं करता है उसे बोलेंगे अप्रदीप्त। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रदीप्त को लुमिनियस, और इसको अप्रदीप्त बोलते हैं नॉन लुमिनियस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं ये प्रकीर्णन के बारे में समझ। दोस्तों प्रकीर्णन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्कैटरिंग क्या होता है। पहले देख लेते हैं कि मैं क्या लिखा है, स्कैटरिंग क्या लिखा है। तो प्रकीर्णन किसे कहते हैं, प्रकाश जब सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और फिर उसे चारों ओर विकसित करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देखेंगे दोस्तों, अगर ध्यान देना, स्कैटरिंग अगर समझना होगा तो आपके घरों में ऐसा देखने को मिलता है ना दोस्तों। पहले ध्यान से देखिए क्या होता है, जैसे कि ये हो गया, आपके घरों में वेंटिलेटर होता होगा दोस्तों, है ना, वेंटिलेटर होता होगा। इसमें क्या होता है, छिद्र, क्या होता है, छिद्र। जब ये क्या होता है, यहाँ से जो प्रकाश जब इस पर पड़ती है तो ये क्या होता है, यहाँ से प्रकाश आती है। ये प्रकाश जब आती है तो इसमें ना छोटे छोटे क्या होते हैं, कण होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, कण होते हैं, और आपको इसमें स्पष्ट रूप से क्या होता है, दिख जाता है, क्या होता है, दिख जाता है। तो यानी कि ये सूक्ष्म कण जब इस पर पड़ता है ना, तो पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को क्या करेगा, अवशोषित कर लेता है, और फिर अवशोषित करेगा, फिर क्या करेगा, चारों तरफ इसको फैला देगा। क्या करेगा, चारों तरफ इसको फैला देगा। इसी को बोलते हैं प्रकीर्णन, यानी कि स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, है ना, स्कैटरिंग बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं हम लोग, स्कैटरिंग कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। तो प्रकाश की किरण क्या होता है, इसको इंग्लिश से बोलते हैं रे। क्या बोलेंगे दोस्तों, रे। रे के मतलब वो जो हम लोग बोल देते हैं ना, रे कहाँ जा रहा है, रे क्या कर रहा है, रे, ये वाला नहीं है दोस्तों। ये जो है रे किरण है। क्या है दोस्तों, यहाँ पे यह एक किरण है। ठीक है दोस्तों, तो रे किसे कहते हैं, तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। यह एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। मतलब ये मान लो कि प्रकाश है ना, और वो अपना गति करता है ना, वो अपना गति करते हुए क्या करते हैं, जाते हैं, और जिस माध्यम से वो जाते हैं ना, उसी माध्यम को बोलते हैं प्रकाश की किरण। उसका पथ होता है, रास्ता होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हम लोग का यहाँ पर क्या है, मान लो कि हम लोग का यहाँ पर क्या है दोस्तों, घर है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों आपका घर हो गया, है ना। आपने हमको इनवाइट किया, हम आएंगे, तो आएंगे तो किसके माध्यम से आएंगे, हम एरोप्लेन से थोड़ी ना आएंगे, ऐसे आएंगे, और इस रास्ते से होते हुए क्या करेंगे, आपके घर हम पहुंच जाएंगे। जैसे ही आपके घर आते हैं तो माध्यम मेरा क्या हो गया, है ना, ये हो गया रास्ता हो गया, ये सड़क हो गया, ठीक है, पथ हो गया। तो जिस प्रकार हम आपके यहाँ पर आए हैं, ठीक उसी प्रकार ये प्रकाश जो है, ये प्रकाश जो है ना, इस पथ से चलते हुए यहाँ पर पहुँच जाता है। इसी पथ को, है ना, क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी पथ को बोलते हैं प्रकाश की, क्या बोलेंगे दोस्तों, तो प्रकाश की किरण, है ना, प्रकाश की किरण कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, जब पथ पर चलता है तो क्या एक ही आदमी चलेगा, है ना, पथ पर हम लोग चलेंगे, देखिए खाली मेरा स्पेशल रास्ता रहेगा, नहीं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर किरण चलेगा तो स्पेशल किरण का ही रास्ता नहीं होता, उसमें बहुत सारा किरण रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर रास्ता, यहाँ से क्या होता है दोस्तों, है ना, यहाँ से जब रास्ता क्या होता है, जाते हैं, बहुत सारा रास्ता जाते हैं ना, है ना, तो बहुत सारा रास्ता जाते हैं, ये सारा के सारा जो होता है दोस्तों, है ना, किरण है। क्या है दोस्तों, किरण है। तो हम कह सकते हैं एक से अधिक, यानी बहुत सारा हो गया, तो किरणों के समूह, क्या बोलते हैं दोस्तों, किरणों का क्या हो गया, ग्रुप हो गया। क्या हो गया, यह हो गया आपका ग्रुप, क्या हो गया, यह आपका हो गया ग्रुप। तो किरणों के समूह को क्या बोला जाता है, तो किरण पुंज, क्या कहा जाता है दोस्तों, किरण पुंज। मगर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश की किरणों के समूह किरण पुंज तो हम कह दिए, मगर यहाँ पर गुच्छा तो हो गया, मगर ये किरण पुंज कितने टाइप्स के होते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन दोस्तों, है ना, इसको आप कॉपी में नोट करते रहिएगा दोस्तों, है ना, ध्यान से इसको ये लोग, है ना, कॉपी में नोट करते रहिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों
कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना। तो ध्यान रखिएगा, पहला ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम हो गया दोस्तों समांतर किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? पैरेलल बीम। क्या बोलेंगे? पैरेलल बीम। दूसरा दोस्तों कि अभिसारी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो कन्वर्जिंग बीम। क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग बीम। तीसरा क्या दोस्तों? तो अपसारी। तीसरा क्या दोस्तों? तो अपसारी है, जिसको क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग। क्या है दोस्तों? डाइवर्जिंग। अब तीनों को एक एक समझते हैं। पहले यहाँ पर थोड़ा सा हम हिंट्स बता दें ताकि आपको दिमाग में एडजस्ट रहे। देखिए दोस्तों, जब ये प्रकाश की किरण जो होती है ना, सबके एक समांतर दूरी में, है ना। देखिए फिर से हम समझाते हैं दोस्तों, ध्यान समझिएगा। पहले हम इसको समझाते हैं, है ना। जैसे कि मान लें कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बहुत सारा किरण हो गया। ये किरण जब जाती है ना, किरण जब गमन करती है, ये किरण गमन करती है, तो इसके बीच का और इसके बीच का, है ना, दूरी क्या होता है? एक समान होता है। यानी एक समान दूरी, है ना, बनाए हुए चलता है ना, उसे क्या बोलते हैं? समांतर। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला जो है वह समझते हैं किसको दोस्तों? तो अभिसारी को। किसको समझते हैं? तो अभिसारी को। अब अभिसारी क्या होता है दोस्तों? जैसे कि मान लीजिए कि ये हो गया, मान लो कि दोस्तों यहाँ पर ये हो गया बिंदु स्रोत, है ना, और ये हो गया प्रकाश की किरण। क्या हो गया दोस्तों? प्रकाश की किरण। जब बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण, है ना, क्या होती है? अभी, देखो ध्यान से, कन्वर्जिंग, अभिरुख आ रहे हैं। याद करने का तरीका दोस्तों ध्यान दीजिए, अभिरुख हम आ रहे हैं, यानी कि प्रकाश की किरण अभी, यानी कि प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत पर क्या करते दोस्तों? मिल जाते। क्या करते दोस्तों? एक बिंदु स्रोत पर आकर के मिल जाते हैं सभी प्रकाश की किरण, उसे क्या बोलेंगे? अभिसारी। और यही इसी का उल्टा होता है दोस्तों, कि यह हो गया आपका बिंदु स्रोत। क्या होगा दोस्तों? यह आपका हो गया बिंदु स्रोत। और यहाँ से क्या होगा कि बहुत सारा प्रकाश इधर गया, ये गया, ये गया, ये गया, ठीक है। तो एक बिंदु स्रोत से क्या होता है दोस्तों? ये निकल करके फैल जाता है ना। एक बिंदु स्रोत से क्या होता है दोस्तों? निकल करके फैल जाता है। इसी को बोलते हैं अपसारी। याद रखिएगा, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और पैरेलल, ठीक है। 3 दोस्तों। अब चलिए इसी को मैंने यहाँ पर लिखा है, अच्छे तरीके से इसको समझ लेते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पर क्या लिखा दोस्तों कि, है ना, इस क्या लिखा है कि समांतर किरण किसे कहते हैं? तो ऐसे किरण पुंज, है ना, जिसमें सभी किरणें आपस में क्या होते हैं? समांतर होते हैं। क्या दोस्तों? आपस में समांतर होती है, उसे क्या बोलेंगे? समांतर किरण। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। सब के सब क्या देखिएगा दोस्तों? सब के सब क्या हो गया? पैरेलल हो गया। ये क्या कहलाएगा दोस्तों? समांतर किरण पुंज। उसी पास यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यह जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि वैसा किरण पुंज जिसके क्या दोस्तों, है ना, सभी किरण एक बिंदु पर जमा होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अभिसारी। उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभिसारी कहेंगे। अगला क्या दोस्तों? अपसारी। अगला क्या दोस्तों? अपसारी। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसा किरण पुंज, है ना, जिनके सभी किरण, है ना, एक बिंदु स्रोत पर क्या होते हैं? मिल जाते हैं, है ना, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? अभिसारी। अभी जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि अपसारी मतलब एक ये आपका बिंदु स्रोत हो गया, ये क्या हो गया? बिंदु स्रोत। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से सारा का सारा क्या होगा? प्रकाश अप होगा, मतलब भागेगा, है ना। तो भागेगा तो क्या कहलाएगा? एक बिंदु स्रोत से निकाल कर फैल रहा है, तो अपसारी कहते हैं दोस्तों। आशा करते दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कि ये अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, है ना, वो क्या है? प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ, देखिए ध्यान से दोस्तों, पदार्थ के गमन के आधार, है ना, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ, है ना, कितने होते हैं? तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तो ये ध्यान रखिए, 3। कितने होते हैं? 3। पहला जो दोस्तों वो होते हैं पारदर्शी, दूसरा दोस्तों अपारदर्शी और तीसरा है पारभासी। तीनों को फिर से मैं समझता हूँ कि ये पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है और पारभासी क्या होता है। जैसे देखिए दोस्तों कि यहाँ पर कोई एक सत्य है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कोई पदार्थ है, यहाँ पर कोई क्या है? पदार्थ है, ठीक है। जब यहाँ से प्रकाश क्या करते हैं? गुजारते हैं, है ना। जब क्या करते हैं? प्रकाश यहाँ से गुजारते हैं। जैसे कि मान लो कि ये क्या हो गया? जैसे कि मान लो कि ये हो गया टॉर्च, है ना। यहाँ से क्या कर रहे हैं? प्रकाश को गुजार रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों? प्रकाश को, है ना, गुजार रहे हैं। इसी प्रकाश यहाँ से आता है
तो इसको पूरा पूरा क्या पार करके बाहर निकल जाता है। तो इसको पूरा पार कर बाहर निकल गया तो पारदर्शी, अगर नहीं निकला तो अपारदर्शी, और निकला भी तो थोड़ा थोड़ा निकला उसे बोलेंगे पारभासी। देखिए दोस्तों वही मैंने यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों, देखिए ध्यान से। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, वैसा पदार्थ जिनमें से प्रकाश की किरण आसानी से पार कर जाए उसे क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे उसे पारदर्शी पदार्थ। जैसे कि देखिए कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, ये सब क्या होता है तो पारदर्शी होता है। अगला सेम इसी का क्या है दोस्तों, उल्टा। सेम क्या इसी का उल्टा, यानी कि अपारदर्शी। क्या दोस्तों, अपारदर्शी पदार्थ, यानी कि वैसा पदार्थ है ना जिनसे क्या होता है प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, प्रकाश के बाहर नहीं निकल पाते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे दोस्तों हो गया ईंट, पत्थर, किताब, ये सब जितने भी होते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देखिए ईंट पर लाइट बारिए ना, बाहर नहीं जाएगा प्रकाश। पत्थर पर डालिए, बाहर प्रकाश नहीं जाते हैं। ठीक है, पार नहीं कर पाते। किताब पर डालिए, पार नहीं कर पाते हैं। यानी कि जो प्रकाश को है ना, प्रकाश को पार पूरा नहीं कर पाते हैं वो अपारदर्शी कहलाते हैं। और एक है पारभासी। पारभासी में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि यह धुंधला धुंधला दिखाई देता है ना। क्या दिखाई देता है, कैसा, तो यह धुंधला है ना। ये पारभासी जो दोस्तों होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, कैसा दिखाई देगा तो धुंधला। कैसा दिखाई देगा, धुंधला। यानी कि ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः बाहर निकल पाते हैं, प्रभासी कहलाते हैं। मतलब होता है ना एक ऐसा जिंदगी दम घुट करके जीने वाला, तो वही इसका हाल है कि दम घुट कर क्या कर रहा है, जी रहा है ना। दम घुट कर जीने वाला इसका हाल है। जैसे तेल लगा हुआ कागज। जैसे दोस्तों आप कागज़ पे तेल लगा लीजिए, उसको सुखा लीजिए और उस पर लाइट उसको क्या कीजिए है ना, उससे मतलब देखिएगा तो बाहर की जितने वस्तु आपको दिखाई देंगे वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगे, है ना, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगे। तो वह तेल लगा हुआ कागज़, घिसा हुआ है ना, पत्थर, ये सब जो होते हैं दोस्तों किसका एग्जाम्पल है, तो ये सब दोस्तों है प्रभासी। किसका दोस्तों, तो प्रभासी का, है ना दोस्तों। आगे देखते अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो दोस्तों है वह है प्रकाश माध्यम किसे कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं दोस्तों, तो प्रकाशीय माध्यम यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर आंख तक फैलती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच, एल्कोहल। देखिए प्रकाश एक माध्यम है, अगर प्रकाश का कोई अगर माध्यम नहीं होता दोस्तों, है ना, प्रकाश का कोई माध्यम अगर नहीं होता तो विश्वास रखिए आप या हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते। ठीक है दोस्तों, तो देखने के लिए है ना, देखने के लिए क्या चीज़ जरूरत पड़ती है, तो माध्यम क्या है, या आप हवा के माध्यम हो, या किसका माध्यम हो, पानी का, या कांच का, या एल्कोहल, या हीरा, किसी भी चीज़ का हो, माध्यम बहुत ज़रूरी है किसी वस्तु को देखने के लिए। अगर प्रकाश रहे, माध्यम ना रहे, तो हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, है ना दोस्तों। तो आगे देखते हैं कौन कौन सा माध्यम दोस्तों। तो अगला देखते दोस्तों कि माध्यम जो होता है दोस्तों, यह कितने प्रकार के माध्यम है, तो याद रखिएगा दोस्तों प्रकाशीय माध्यम दो गो होते हैं, है ना। पहला का नाम हो गया दोस्तों, क्या हो गया, समांगी माध्यम, और दूसरा का नाम क्या हो दोस्तों, विसमांगी माध्यम। ठीक है दोस्तों, पहला देखते हैं दोस्तों कि समांगी माध्यम किसे कहते हैं। तो ये माध्यम यानी कि समांगी माध्यम किसे कहते हैं, तो यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है। यानी कि प्रत्येक भाग का गुण और बनावट क्या होता है दोस्तों, एक समान होता है। वो क्या कहलाता है, तो समांगी माध्यम कहलाता है। जैसे जल हो गया, कांच हो गया, इन सब का प्रत्येक भाग का गुण और बनावट जो होता है ना दोस्तों, वो एक समान होता है। क्या दोस्तों, एक समान होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग समांगी, देखो याद करने का तरीका क्या है, समांगी मतलब समान हो, क्या हो, सौ से समांगी यानी कि समान हो। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों बी है ना, 20 मतलब अलग हुआ, डिफर होता है। ठीक है, मतलब यह सिर्फ उसी का उल्टा होता है। यह एक क्या है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, है ना, कि यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक समान नहीं होते हैं, यही कहलाता है विसमांगी माध्यम। जैसे हवा हो गया, हवा का मिश्रण हो गया, ये सब क्या होता है दोस्तों, तो विसमांगी होता है दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर यह लिखा हुआ नोट आपको मिले तो आप मतलब हमारे इस नंबर पर 843433
1089। एक बार कॉल कर सकते हैं दोस्तों, है ना, या व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नोट को पाने के लिए दोस्तों। अगर चाहते हैं कि हम वो लिखना ना पड़े और इसको अच्छी तरीके से हमारे पास आए और इससे हम जैसे कम समय में क्या करें पढ़ ले, तो ये इतना पर ज़रूर कॉल करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। और अगर अच्छा लगे ये वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा दोस्तों, मैंने लास्ट में कहा। धन्यवाद।